अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शंसा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शंसा। तो आज हमारी किचन में बन रही है चटखारा भिंडी। आ जाएं देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ये लिया है 1 किलो भिंडी। इसको मैंने धोया है और फिर मैंने इसको किया खुश्क। इसके अंदर मैंने इस तरह के डीप कट लगाए हैं। साथ मैंने लिया है 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और इसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया। इसके साथ मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का टमाटर और इसको मैंने इस तरह से काट लिया। ये मैंने लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैंने डीप कट लगा दिया। इसके साथ मैंने ये लिया है, ये है कच्चा आम अमली का। इसके मैंने पीस बना लिए हैं, ये इस तरह के छोटे छोटे से पीस। और अब चलते हैं इसके मिसाले की तरफ। ये खुश्क धनिया 3 से 4 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, ये 1 टीस्पून अचार गोश्त मसाला, 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है सुर्ख मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है हल्दी। अब ये मैं आपको भिंडी को काट लगाने का तरीका बता रही हूँ। इस तरह से आपने सारी भिंडी को काट लगानी है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें ये सारे मसाले मिक्स करके भिंडी का मसाला 3 से 4 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून के करीब अचार गोश्त मसाला, 1.5 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च, 1 टेबलस्पून हमारे पास हल्दी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मसाला हमारे पास मिक्स हो गया। अब एक एक करके ये मसाला हमने भिंडियों के अंदर डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भिंडी उठाएं, इस तरह 1 चम्मच की मदद से इसके अंदर ये देखें भिंडी मसाले से भर गई है, इसको रखते जाएं। ये भर गई। ये देखें अब ये सारी की सारी भिंडियाँ जो हैं ये भर चुकी हैं। अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे और इनको पकाना शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है 1 कप ऑयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे स्लाइस्ड प्याज। अब हमने प्याज़ों को मीडियम फ्लेम के ऊपर ब्राउन होने तक पकाना है, जब तक ये लाइट गोल्डन सा इनके ऊपर अच्छा सा कलर ना आ जाए तब। ये देखिए अब ये प्याज जो हैं ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इनको साथ साथ चलाते रहना ताकि ये ना लग ना जाए। अब ये देखें इसके अंदर मैंने मिर्चें, टमाटर और कच्चा आम शामिल कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर चलाएँगे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो टमाटर है ये इसके अंदर ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया है, मिर्चें भी। अब ये जो भिंडी का मसाला हमारे पास बचा था वो मैं इस मसाले के अंदर शामिल कर, अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि ये मसाला इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए ये मसाला अब अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर ये भिंडी शामिल करने लगी। हमने इसके अंदर भिंडी शामिल कर दी। अब इस भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने भिंडी को अब इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको भिंडी को कवर करके हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। मसाला मिक्स हो गया है, भिंडी पक चुकी है, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। अब मैं नीचे से चूल्हा बंद करके अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। अभी देखिए मैंने इसका ये दम खोला है, ये मज़े की तैयार हो चुकी है। इसको अब मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखें ये भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हमने डिश आउट कर लिया है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताऊंगी कि ये कैसी बनी है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। बहुत परफेक्ट, बहुत टेस्टी, खट्टी चटखारेदार, मज़े की है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। डिफरेंस इसमें यह था कि इसमें कच्चा आम ऐड किया, उसने इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ तो आप मेरे चैनल को कुकिंग विद शंसा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।